सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय। आज का विषय है परमेश्वर की उत्पत्ति। लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता है, परमेश्वर कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और इस सारी सृष्टि को उसने कैसे बनाया। आइए आज हम बाइबल के प्रकाश में इन गहरे और अनमोल प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। वह ना तो किसी के द्वारा बनाया गया, ना ही उसका कोई आरंभ है। भजन संहिता 90 का 2 वचन कहता है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले, पृथ्वी और संसार को रचने से पहले, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सदा से है और सदा रहेगा। वह समय, स्थान और पदार्थ से परे है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से रचा। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इब्रानियों 11:3। विश्वास ही से हम जानते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से रचा गया। उसने प्रकाश कहा और प्रकाश हो गया। उसने आकाश, पृथ्वी, जल, पशु, पक्षी और अंत में मनुष्यों को अपनी ही समानता में बनाया। क्या परमेश्वर को किसी ने बनाया? ये हमारे मन में सवाल उठता है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर स्वयं स्थित है, उसे किसी ने नहीं बनाया। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। वह ही आदि है, वही अंत है, वह सृष्टि करता है और सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। हमें क्यों जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है? इसलिए क्योंकि उसने हमें बनाया। वह हमसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम उसे जानें और उसका अनुसरण करें। यिर्मयाह 29:13 वचन कहता है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे यदि तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे तो। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की कोई उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसने इस पूरी दुनिया को बनाया अपने प्रेम और उद्देश्य से, और आज भी वह हमसे बात करता है अपने वचन और आत्मा के द्वारा। आइए हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो अनादि से है और हमसे अनंत प्रेम करता है। ब्लेसिंग ऑफ जीसस के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रभु में हमेशा आनंदित रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।